नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें 4 बाल कवि हैं। 4 बाल कवि के द्वारा हास्यात्मक अर्थात व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया यह कविता है। अर्थात व्यंग्य शैली में किस प्रकार बालक अपनी बातों को व्यक्त करते हैं इसके बारे में बताया। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मंच है, एक मंच में यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो 4 बाल कवि इसके मुख्य वक्ता हैं। तो ये मंच संचालक हैं और नीचे जो दिख रहे हैं ये सभी श्रोतागण हैं। ठीक है, सुनने वाले। तो विविध वेशभूषा धारिण, विविध अर्थात अनेक प्रकार के वेशभूषा को धारण करने वाले 4 बालकवयः 4 बाल कवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। मंच के ऊपर 4 बालकवयः 4 बाल कवि उपविष्टाः सन्ति अर्थात बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 4 बहुवचन है, इसलिए बालकवयः कवयः हुआ, कवि कवि कवयः, इस प्रकार रूप चलता है। अधः अर्थात नीचे आप देख सकते हैं श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, और वे सब क्या कर रहे हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वहाँ पर आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, हल्ला कर रहे हैं, सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कौन कवि किस प्रकार की कविता को सुनाएगा, इस प्रकार की बातें वो लोग आपस में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संचालक कहते हैं, मंच को संचालन करने वाले, अलम कोलाहलेन, सबको कहते हुए कहते हैं कि अलम कोलाहलेन, अब आवाज़ मत कीजिए। ठीक है, हल्ला मत कीजिए, शांत होकर सुनिए। तो मंच संचालन करना यहाँ से वो प्रारंभ करते हैं। अद्य आज परम हर्षस्य अवसर, बहुत ही हर्ष की बात है, यत जो कि अस्मिन कवि सम्मेलन है, इस कवि सम्मेलन में, यह जो कवि सम्मेलन है इसमें काव्यहंतारः और कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। काव्यहंतार अर्थात काव्यों को नष्ट करने वाले। ठीक है ना, वैसे यह हास्य कविता है इसलिए यहाँ पर उल्टी सीधी बातों में बात बताई गई है। ठीक है, तो काव्य हंतार, वैसे वो काव्य का सेवक करने वाले अथवा काव्य को आगे बढ़ाने वाले हैं, पर यहाँ पर काव्य हंतार अर्थात काव्यों को नष्ट करने वाले, ऐसा कह के हास्य अर्थात व्यंग्य शैली में बताया है। कालयापकाश अर्थात समय को व्यर्थ गंवाने वाले, पर वो समय को व्यर्थ गंवाने वाले तो है नहीं, पर व्यंग्य शैली में बताया है कि कालयापकाश अर्थात समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधराः हास्य कविता को अच्छे से व्यक्त करने वाले धुरंधर, ठीक है, बहुत ही विद्वान लोग समागताः सन्ति आए हुए हैं। तो ये ही, चलिए शुरू करते हैं। क्या करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो यही आइए, यही का अर्थ होता है आइए, चलिए। करतल ध्वनिना, करतल ध्वनि मतलब होता है तालियों के द्वारा, वयम हम सभी लोग, एतेषाम ये जो हास्य कवि आए हुए हैं मंच में, इनका स्वागतम कुर्मः, इनका हम स्वागत करते हैं। उसके बाद उनमें से गजाधर एक हैं, बोलते हैं सर्वेभ्यो, ये गजाधर एक कवि हैं 4 बाल कवि में से एक, वो बोलते हैं सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः नमो नमः। सभी अरसिक, रसिक मतलब होता है जो काव्यों को सुनने में रुचि रखता हो। ठीक है, जो कविता कहानी इन सब चीज़ों को, नाटक को सुनने में या देखने में जो रुचि रखता हो, जिसकी अभिरुचि हो, जिसका मन उसमें लगता हो, उसको रसिक बोलते हैं। और अरसिक मतलब जिसका मन इसमें नहीं लगता है। ठीक है, जो काव्य कविता इत्यादियों को सुनने में जिसका मन नहीं होता है उसको अरसिक बोलते हैं। तो अरसिकेभ्यो नमो नमः, वैसे यहाँ पर सब रसिक हैं, फिर भी ये व्यंग्य है इसलिए उल्टा बोल दिया गया है कि सभी आप जो अरसिक हैं, जो काव्य सुनना नहीं चाहते हैं, आपको नमो नमः, आपका नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम तावत सबसे पहले बात तो यह है कि अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम मैं एक आधुनिक वैद्य, ठीक है, मैं एक आधुनिक वैद्य हूँ। उस वैद्य को उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, मैं उस वैद्य को अर्थात आधुनिक जो वैद्य है उसको उद्देश्य मतलब उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, अपना जो काव्य पाठ है उस अपने काव्य पाठ को मैं सुनाता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं, जो बाल कवि हैं गजाधर, उनका काव्य इस प्रकार है। वैद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। आप भी ऐसे उच्चारण कीजिए।
तो देखिए वैद्यराजा, हे वैद्यराजा, नमस्तुभ्यम, तुभ्यम नमः, तुभ्यम का अर्थ होता है आपको नमः, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, आप कैसे हो? तो यमराज, यमराज के सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई, तो आप जो है यमराज के सगे भाई हो। क्यों यमराज के सगे भाई वैद्य को कहा गया है? क्योंकि यमराज क्या करते हैं? यमराज लोगों के प्राण को हरण करते हैं, है ना। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं यमराज ने बुलाया, ठीक है, यमराज लेकर चले गए। तो वैसे ही वैद्यराज को यहाँ पर व्यंग्य शैली में कहा गया है, वैद्यराजा नमस्तुभ्यम, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है, जो कि आप यमराज सहोदर, यमराज के भाई हो। क्यों? यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, यमस्तु अर्थात आप तो यमराज से भी बड़े हो, क्योंकि यमस्तु हरति प्राणान, जो यमराज हैं वो प्राणान हरति। देखिए इसका अन्वय हमें इस प्रकार करना है, यमस्तु प्राणान हरति, यमराज जो है प्राणों का हरण करते हैं। किसी को व्यक्ति को मारते हैं या कोई व्यक्ति मरता है तो उसको लेकर, उसकी जो आत्मा है उसको लेकर चले जाते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, पर वैद्य की बात तो अलग ही है। वैद्य क्या करते हैं? तो वैद्य तो प्राणान, प्राणों का हरण तो करते ही हैं, और धनानि च, धन का हरण भी करते हैं। क्योंकि बीमार कोई पड़ता है तो उनके पास चला जाता है और वो उपचार करने के लिए बहुत सारे पैसा लूट लेते हैं उपचार के नाम पर, और उसके बाद उसका जो प्राण है उसको भी हर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात, इस बात को सुनाने के बाद सर्वे उच्चै हसंती, सभी लोग उच्चै अर्थात जोरदार, जोर से हंसते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे कवि हैं, देखिए कालांतक। तो कालांतक बोलते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नते मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे। तो फिर कालांतक कवि बोलते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्यास्तु अर्थात वैद्य लोग, तो वैद्याः में बहुवचन है, तो वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु बात यह है न ते, वे सभी, है ना, मादृशा न, तो ते वे सभी वैद्याः, मादृशा न, मेरे जैसे नहीं है। तो मादृशा का अर्थ होता है मेरे जैसे, ते अर्थात वे सब वैद्य, मादृशा न, मेरे जैसे नहीं है। कैसे नहीं है मेरे जैसे? तो जनसंख्या निवारण कुशला, जनसंख्या को निवारण करने में अर्थात जनसंख्या को कम करने में वो सभी लोग मेरे जैसे नहीं हैं, मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। वैद्य तो सब जगह मिलते हैं, पर मैं एक कुशल वैद्य हूँ, ठीक है। तो ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि अर्थात मम अपि, यहाँ दो शब्द हैं, दीर्घ संधि हुआ है, मम प्लस अपि, ठीक है। तो मम अपि, मेरा भी, ठीक है ना, मम का अर्थ होता है मेरा, अपि भी, काव्यम इदम शृण्वन्तु, इदम यह काव्यम, काव्य को, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप सभी लोग, भवन्तः आप सभी लोग, ममापि इदम काव्यम शृण्वन्तु, मेरे भी इस काव्य को सुन लीजिए। तो कालांतक कवि अपने काव्य को सुनाते हैं, फिर बोलते हैं, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्, सर्वे पुनः हसन्ति। देखिए, तो चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चीता जल रही है, ठीक है ना, तो श्मशान में चीता जल रही है, किसी की डेथ बॉडी जल रही है, तो उसको देखकर, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, वैद्यो विस्मयम आगत, वैद्य जो था वह विस्मयम आगत, ठीक है, विस्मय अर्थात आश्चर्य में पड़ गया, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गया। नाहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम, तो फिर बोलता है कि नाहम गतो, न ही मैं गया, न मे भ्राता, न ही मैं अर्थात मेरा, भ्राता अर्थात भाई, ना तो मैं गया हूँ इस काम में, न ही मेरा भाई वहाँ गया है। कस्येदम हस्तलाघवम, ये किसका हस्तलाघव अर्थात यह किसके हाथ का यह काम है, अर्थात किसने इसको मार डाला? मैंने तो नहीं मारा, और ना ही मेरे भाई ने मारा है, यह किसके द्वारा मर गया, ठीक है ना। तो अर्थात जनसंख्या को कम करने में वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो मजाक कर रहे हैं, व्यंग्य शैली में बोल रहे हैं कालांतक कवि कि जनसंख्या को निवारण करने में हम लोग लूटते हैं, उसके बाद मार देते हैं, ठीक है। पहले तो पैसा लूटेंगे, फिर कमाएंगे, फिर मारेंगे, ठीक है। तो इस तरह कहते हैं कि चिता को जलते हुए देखने के बाद वैद्य आश्चर्यचकित हो गया और उसने बोला, न ही मैं गया हूँ, न ही मेरा भाई, कस्येदम हस्तलाघवम, कस्य इदम, इदम हस्तलाघवम, यह हाथ का काम, ठीक है, यह एक छोटा सा काम, कस्य किसका है, ठीक है। तो सर्वे पुनः हसन्ति, उसके बाद सभी लोग हंसते हैं इस बात को सुनने के बाद। फिर अगले कवि तुंदिल नामक कवि आते हैं, वह कहते हैं, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंद अर्थात पेट,
ठीक है। तो तुंदस्य अर्थात पेट के ऊपर, पेट के ऊपर, हस्तम आवर्तयन, हाथ को, आवर्तयन मतलब हिलाते हुए, इधर उधर हाथ को पेट के ऊपर घुमाते हुए। तुंदिल कवि कहते हैं तुंदिलो हम भो, मैं तो तुंदिल हूं, तुंदिलः अहम, अहम तुंदिलः भो, भो मतलब है होता है, संबोधन में भो शब्द का प्रयोग होता है। तो भो श्रोतारः, हे श्रोतागण, अहम तुंदिलः, मैं तुंदिल नामक कवि हूँ, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारिताम च, मम अपि मेरा भी, इदम काव्यम इस काव्य को, इदम का अर्थ होता है इस काव्य को, काव्यम श्रूयताम सुनिए, और च अर्थात और, जीवने धार्यताम जीवन में, अपने जीवन में इसको धारण भी कर लीजिए, ठीक है। अर्थात मेरे काव्य को सुन लीजिए और अपने जीवन में इसके अनुसार आगे बढ़िए भी। तो तुंदिल कवि कहते हैं परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। तो देखिए परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धे, यहाँ पर दुर्बुद्धे संबोधन का रूप है, तो हे दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि व्यक्ति, तो उसको बोला जा रहा है परान्नम प्राप्य, परान्नम पर अन्नम, अन्नम मतलब भोजन, ठीक है। तो पर अन्नम, पर मतलब दूसरों का भोजन प्राप्य प्राप्त करने के बाद, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे शरीर में, दयाम दया, माँ कुरु, माँ का अर्थ होता है न, ठीक है, नहीं, तो माँ और न दोनों का समान अर्थ होता है। तो परान्नम प्राप्य, दूसरों के अन्न को प्राप्त करने के बाद, हे दुर्बुद्धि, शरीरे दयाम माँ कुरु, अपने शरीर में दया मत कर। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, लोके, लोक का मतलब होता है इस धरती में, परान्नम दुर्लभम, दूसरों का अन्न फ्री में मिलना बहुत ही मुश्किल बात है, दुर्लभ है, परंतु शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो हमें फिर मिलेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। हम अगर इस जन्म में मर जाएं तो फिर हम नए जन्म में मतलब फिर दूसरा शरीर लेकर हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो परान्नम प्राप्य, पर अन्नम, ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से इसका मैं अर्थ बताता हूँ, हे दुर्बुद्धे, परान्नम प्राप्य, दूसरों के अन्न को प्राप्त करने के बाद, शरीरे अपने शरीर में, दयाम माँ कुरु, दया मत करो, ठीक है। तो माँ का अर्थ होता है मत अथवा नहीं, ठीक है ना। तो माँ अर्थात नहीं करना है दया, अपने शरीर को दया नहीं करना है कि दूसरों का अन्न है तो दूसरों का अन्न हम फ्री में नहीं खाएंगे, ऐसे सोच के अपने शरीर को कष्ट क्यों पहुंचाना है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, तो परान्नम दुर्लभम लोके, लोके इस धरती में, परान्नम दुर्लभम, दूसरों का अन्न फ्री में मिलना बहुत मुश्किल बात है, दुर्लभ है। तो परंतु शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो हमें पुनः पुनः मिलते ही रहते हैं। तो सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, इस बात को सुनने के बाद सर्वे सभी लोग पुनः फिर से अट्टहासम कुर्वन्ति, अट्टहास मतलब होता है जोरदार हंसना, ठीक है। तो अट्टहास का मीनिंग हुआ जोरदार हंसना, तो सभी लोग अट्टहास करते हैं, ठीक है, जोरदार हंसते हैं। अब देखिए अन्य कवि है चारवाक। तो चारवाक कवि कहते हैं आम, सही बात है, आपने जो बोला सही तो है कि दूसरों का अन्न हमें जैसे ही मिलता है तो हमें अपने आप को संकुचित नहीं करना चाहिए, हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें शर्माना नहीं है, हमें तो आराम से खाना है, क्योंकि इस दुनिया में फ्री में किसी का चीज़ कभी मिलता ही नहीं, सभी लोग स्वार्थी होते हैं, तो कौन फ्री में देगा, है ना। तो चारवाक बोलता है आम, हाँ सही कहा आपने, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण, शरीरस्य अर्थात शरीर का, पोषणम पोषण तो सर्वथा, है ना, सभी प्रकार से, उचितमेव उचित ही है, अर्थात शरीर का पोषण तो हमें करना ही है ना। अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर शरीर में पौष्टिक तत्व कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हमारा शरीर पुष्ट नहीं हो पाएगा। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, ठीक है, लोगों का अन्न अगर हमें मिलता है तो अच्छी बात है, अगर अपना धन है तो हम अपने धन से ही खाएंगे पिएंगे, पर धन नहीं है तो दूसरों का फ्री में मिल रहा है तो खाएंगे, अगर फ्री में भी नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे। तो यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है हमारे पास, तो तदा तब ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, ठीक है। तो ऋणम कृत्वा अपि, ऋणम कृत्वा अपि अर्थात करके भी, पौष्टिकः पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ एव ही भोक्तव्य, ठीक है। तो यदि धन नहीं है तो हमें ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ को खाना चाहिए। तो तथा कथयति चारवाक कवि ही, वैसा ही कहते हैं चारवाक कवि, वो खुद को कह रहे हैं चारवाक कवि कह के कि मैं चारवाक कवि तो वैसा ही कहता हूँ, मेरा मत तो वही है,
ठीक है। तो अर्थात मेरा मत, अर्थात मत का मतलब होता है सिद्धांत। तो मेरा सिद्धांत तो यही है कि अगर हमें पौष्टिक तत्व खाना ही है, पौष्टिक तत्व हमें लेना ही है शरीर को पुष्ट करने के लिए। अगर हम पौष्टिक तत्व नहीं लेंगे तो हमारा शरीर पुष्ट नहीं होगा और मस्तिष्क भी पुष्ट नहीं होगा, फिर हम अपने आप को विकास की गति पर नहीं ले आ पाएंगे। इसलिए हमें पौष्टिक तत्व लेना है, तो उसके लिए अगर यदि धन नहीं है तो हमें ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ ही भोजन करना है, ठीक है ना। तो तथा कथयति चार्वाक कवि, चार्वाक कवि वैसा ही कहते हैं। तो बोलते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात यावत जीवेत, यावत जितना, जीवेत जिएंगे, सुखम जीवेत हमें सुखी होकर जीना है। हम जितने समय तक हम जीते हैं हमें बस केवल सुखी रह कर ही जीना है। क्यों? क्योंकि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृतम अर्थात घी, घी को हमें ऋण करके भी पीना है। यहाँ पर घी से मतलब है केवल घी नहीं, जो भी खाने के चीज़ हैं, जो भी पौष्टिक तत्व है हमारे शरीर के लिए उचित, उन सभी चीज़ों को हमें ऋण करके भी, ऋणम कृत्वा ऋण करके भी घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। अर्थात हमें पौष्टिक तत्वों को लेना चाहिए। जब हम पौष्टिक तत्वों को लेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं, है ना। तो यावत जीवित, जितना हम जिएंगे उतना हमें सुखी जीना है, और सुखी होने के लिए हमें भले ही ऋण लेना क्यों ना पड़े, हमें ऋण लेना है, ठीक है। उसके बाद श्रोतागण जो सुन रहे हैं कविता को जो सुन रहे हैं श्रोतागण, वे कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ठीक है हम दूसरों का ऋण लेकर घी पिएंगे और सुखी रहेंगे। तो सुखी रहेंगे, हमें घी पीना है, दूसरों के अन्न को खाना है और सुखी ही रहना है और ऋण भी लेना है। तो फिर तरही तब ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, जो ऋण हमने लिया है किसी से, उधार जो लिया है उसका प्रत्यर्पण अर्थात उसको हम कैसे लौटाएंगे, कथम अर्थात कैसे, प्रत्यर्पण अर्थात लौटाना, वापस करना, ठीक है। तो श्रोता बोलती है कि तरही तब ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ऋण को लौटाएंगे कैसे, ऋण को वापस कैसे करेंगे। तो सुखी जीना है तो फिर हम ऋण वापस ना करें, है ना, हमेशा बस ऋण लें और खाएं। हमें तो मरना है, मरने के बाद तो हमें कोई पूछने वाला है ही नहीं कि इसने ऋण किया, इसने दिया ही नहीं, लौटाया ही नहीं, बस मर गए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर चार्वाक कवि बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरा और भी कहना बाकी है, ठीक है। तो इतना तो मैंने कह दिया, और भी कुछ मेरा कहना बाकी है। देखिए, तो चार्वाक कवि बोलते हैं कि श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा जो अवशिष्ट भाग है उस अवशिष्ट भाग को भी सुनिए। इतना ही नहीं है, कुछ और भी कहना मुझे बाकी है। तो बोलते हैं घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, ठीक है। तो फिर बोलते हैं घृतम पीत्वा, जब हम दूसरों से ऋण लेकर घी पिएंगे अर्थात पौष्टिक तत्वों को खाएंगे, तब श्रमम कृत्वा, श्रम अर्थात परिश्रम करेंगे, है ना। घृतम पीत्वा ऋण श्रमम कृत्वा, घी पीने के बाद, पौष्टिक तत्व लेने के बाद हम बलवान हो जाएंगे और परिश्रम करेंगे। श्रमम कृत्वा, परिश्रम करने के बाद ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, जो जन है, जो लोग हैं, उसको ऋणम प्रत्यर्पयेत, उसको ऋण लौटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम पौष्टिक तत्व लेंगे तभी ना हम परिश्रम कर पाएंगे, और परिश्रम करेंगे तो हम ऑब्वियसली कमाएंगे पैसे कमाएंगे, तो हम फिर जो हमारा उधार था, जो हमें वापस करना था पैसा, जिनको ऋण लिए थे उनको हम वापस भी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे है, तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति, ठीक है। तो काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, यह जो 4 कवियों ने अपने काव्य पाठ को पढ़ा, ठीक है, अपनी कविताओं को कवियों ने सुनाया, उसके बाद काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य का पाठ श्रवण करने से, सुनने से उत्प्रेरित, मोटिवेट हुए, है ना, उत्प्रेरित हुआ, एक बच्चा उत्प्रेरित हुआ अर्थात प्रेरित हुआ, उत्प्रेरित अर्थात प्रेरित, मोटिवेट होना, है ना। तो एक बालकोपी, उत्प्रेरित होने के बाद एक जो बालक था वह भी आशु कविताम रचयति, ठीक है ना। आशु कविता मतलब आशु अर्थात शीघ्र, बहुत जल्द ही जिन कविताओं को रचना की जाती है उसको आशु कविता बोली जाती है, ठीक है। तो वह आशु कविता होती है। तो आशु कविताम रचयति, जल्द ही वह आशु कविता की रचना करता है, और हास्यपूर्वकम च श्रावयति, आशु कविता रचने के बाद हास्यपूर्वक अर्थात खुशी के साथ, उल्लास के साथ सभी को सुनाता है। तो बालक बोलता है, देखिए, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, बालक कहता है कि श्रूयताम भो श्रोतारः, हे श्रोतागण, श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य है, मेरे काव्य को भी आप लोग सुनिए। तो फिर बालक बोलता है, देखिए, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम
कालांतक तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। तो देखिए यहाँ पर 4 कवि थे, 4 बाल कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं को सुनाई। तो उनमें से 4 कविताओं को नमस्कार करने के लिए बच्चे ने, एक बालक था, उसने आशु कविता की रचना की, एक पद्य की, और वह सबको सुनाता है। बोलता है गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम। देखिए गजाधरम कविम, गजाधर नामक कवि को, और तुंदिलम भोज्यलोलुपम, भोज्यलोलुप तुंदिल जो कवि था उसने अपने पेट में हाथ को फेरते हुए कविता को सुनाया था। उसने ही खाने की बात की थी सबसे पहले, है ना, कि हम जितना खाएंगे बस खुश होकर, हमें खुशी होकर जीना है, और हमें दूसरों का अन्न हमें इस लोक में दुर्लभ होता है, और हमें अपने शरीर को दया नहीं दिखानी है, बल्कि हमें दूसरों का अन्न अगर मिलता है तो हमें उसको आराम से बिना लाज बिना शर्म के हमें उसको खाना है, ठीक है। क्योंकि शरीर तो हमें फिर मिल जाता है, पर हमें फ्री का भोजन कहीं नहीं मिलता है। तो तुंदिल क्यों क्या था? भोज्य लोलुप था। लोलुप अर्थात लालसा रखना, लालची, ठीक है, खाने की लालची है जिसमें, तो तुंदिल जो है खाने में लालच रखता था, इसलिए भोज्य लोलुप जो तुंदिल है उसको कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, ठीक है। कालांतकम तथा वैद्यम, कालांतक नामक जो वैद्य है जिसने व्यक्तियों को मारा था, एक चीता को देखते हुए उसने बोला था कि ये तो मैंने भी नहीं मारा और मेरे भाई ने भी नहीं मारा, पता नहीं किसने ये काम कर दिया इतना जल्दी, ये तो हमारा काम है, ऐसा जो बोल रहा था कवि, कालांतक कवि। तो कालांतक को वैद्य कवि कहा बच्चे ने, ठीक है। तो वैद्यम कालांतकम तथा, तो आप कालांतकम वैद्यम, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि कालांतकम तथा वैद्यम, वैद्य नामक जो कालांतक कवि है, और चार्वाकम च नमाम्यहम, और चार्वाक जो कवि है लास्ट में जिसने बोला कि हमें पौष्टिक तत्व लेने के लिए ऋण भी करना चाहिए, और पौष्टिक तत्व लेने के बाद हम पुष्ट हो जाएंगे, बलवान होंगे, और परिश्रम करके हम ऋण को फिर प्रत्यर्पण करेंगे, अर्थात ऋण को हम लौटाएंगे, ऐसा जो चार्वाक ने बोला था। इन सभी चारों कवियों को नमाम्यहम, अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा बालक बोलता है, ठीक है। तो काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। तो काव्य, अपने काव्य पाठ को सुनाने के बाद, श्रावयित्वा अर्थात सुनाने के बाद, सुना करके, हा 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 इति कृत्वा, इति ऐसा, कृत्वा करके हंसता है, ठीक है। बाल कवि इस तरह से हंसता है अपने काव्य को सुनाकर। अन्य चापी हसंती, और अन्य सभी लोग जो सुनने वाले थे, और ऊपर मंच संचालक तथा जो मंच में विराजमान जो बाल कवि थे, हास्य कवि, है ना, वो सभी लोग भी हंसते हैं। फिर सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी जो कवि तथा अन्य जो श्रोतागण हैं सभी लोग अपने घर को चले जाते हैं, ठीक है। तो इस कविता, इस पाठ के द्वारा छोटे छोटे कविताओं में, व्यंग्य भरे कविताओं के द्वारा हमको एक प्रेरणा दी है कि देखिए वास्तव में इस कविता में हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करनी चाहिए, भले हमारे पास नहीं है कुछ तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों से मदद लेकर या दूसरों के द्वारा हमें ऋण लेकर हमें परिश्रम करना चाहिए, और खा पी के परिश्रम करके फिर से हमें ऋण लौटाना है, और हमें हमेशा अपनी उन्नति पर ध्यान देना है, और हमेशा हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। तो आपको यह कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय से आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। धन्यवाद।